अगर तुम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो तो तुम लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर लैब्स की हालत क्या है। अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो मैं 5वीं तक प्राइवेट में भी पढ़ा हूँ, लेकिन तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि भाई ये क्या है वो क्या है एंड इसकी नीड भी होती है नहीं होती है। मुझे लगता था एजुकेशन मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान। छठी के बाद जब हमें पता लगा कि भाई कंप्यूटर नाम की भी कोई चीज़ होती है तो हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे यहाँ जो भी स्कूल्स में क्लासेस लगती थी वो कंप्यूटर की हफ्ते में एक बार लगती थी एंड उसका भी टीचर अवेलेबल था ही नहीं, वो आ ही नहीं पाता था, मे बी अपॉइंट ही नहीं करा जाता था। एंड जो भी 2-3 टीचर आए थे छठी से लेकर 12वीं तक के बीच में, उन्होंने हमें मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 क्लासेस ली होंगी छठी से लेकर 12वीं तक। तुम लोग देख लो कि भाई 6-7 सालों में क्या करा है उन लोगों ने। एंड आज का समय तुम लोग जान ही सकते हो ब्रो कि एआई आ चुका है, नई नई चीज़ें आ चुकी हैं एंड हमें स्कूल्स में क्या सिखाया जा रहा है अभी भी। लाइक अगर मैं भी बात करूँ अपनी बहन के स्कूल की, वहाँ पर पता है क्या सिखाया जा रहा है कि विंडो बटन दबाइए, देन लिखिए पावर पॉइंट एंड देन एंटर दबाइए। ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं और ये भी नहीं है कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इसको किताबों में लिख के आइए, कॉपी में लिख के आइए 2-3 बार। ये डेवलपमेंट हो रही है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में। मेनली मैं गवर्नमेंट स्कूल्स को भी टारगेट कर रहा हूँ एंड मे भी कुछ जगह प्राइवेट स्कूल्स भी अच्छे होंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स जो लोकल वाले हैं जहाँ पर फीस अच्छी नहीं ली जाती वहाँ भी यही हाल है एकदम। सो मेनली दिक्कत क्या है ना कि आज का यूथ जो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है एंड उसे सब चीज़ें ऑपरेट करना आता है मैनुअली, उसको ये सब बेसिक चीज़ें सिखाई जा रही है। उसका दिमाग एकदम डेवलप है नई नई चीज़ें सीखने के लिए। मैंने हाल ही में न्यूज़ भी सुनी थी बहुत सारी कि भाई अच्छे अच्छे स्कूलों में मेनली या फिर गवर्नमेंट के जो रेपुटेटेड स्कूल्स हैं या फिर प्राइवेट के जो रेपुटेटेड स्कूल्स हैं जहाँ पर अच्छी फ़ीस ली जाती है, वहाँ पर उन्हें कोडिंग वगैरह भी सिखाई जाती है, HTML CSS ऐसी लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती हैं जो उनके काम आए इन अ फ्यूचर। बट हमारे यहाँ मेनली क्या है कि भाई तुम लोग कंप्यूटर लैब में गए हफ्ते में एक बार एंड तुम्हें सिखाया जा रहा है MS पेंट पॉइंट एंड वहाँ भी तुम अकेले नहीं सीख रहे हो। लाइक तुम्हारी क्लास में 60-70 बच्चे हैं एंड तुम्हारे कंप्यूटर लैब की फैसिलिटीज़ में सिर्फ 8 या फिर 9 ही कंप्यूटर अवेलेबल है। तो एक डेस्क पे मेनली 3 चेयर लगेंगी या फिर 4 चेयर लगेंगी। कोई बंदा A दबाएगा, कोई L दबाएगा, कोई P दबाएगा एंड ऐसे हम लोग कंप्यूटर सीखेंगे। और कंप्यूटर के हम लोग उन फीचर्स को सीखेंगे ना जो 90s के समय में लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, या फिर जिन बच्चों को ऑलरेडी है उनके घर पे कंप्यूटर, उनको तो ये हलवा लगेगा। मेनली ये थिंग है ना कि हमारे यहाँ अभी भी बहुतों के पास कंप्यूटर्स लैपटॉप्स नहीं है घरों में। सो हमारे यहाँ ये भी है कि भाई पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है तो नहीं अरेंज कर पाते पेरेंट्स। मैं पूरी गलती नहीं कहूँगा कि लोगों की है, बट हाँ गलतियाँ हैं। देखो हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं। मैं मेनली बात पे आऊँ कि हमारे कंप्यूटर फैसिलिटीज़ अभी तक क्यों नहीं गुड हुई है इन इंडियन स्कूल्स। मेनली बात करें तो हम लोगों को पता ही नहीं भाई कंप्यूटर ज्ञान क्या है एंड इन फ्यूचर अगर तुम लोग जॉब लेने जाओगे तो दैट्स मैंडेटरी कि भाई तुम्हें कंप्यूटर आना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए। ये तो बेसिक वाली चीज़ है कि तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स बेटर होनी चाहिए। लेकिन स्कूल्स वाले क्या करेंगे, उसी चीज़ों को तुम्हें कमज़ोर बना देंगे ताकि तुम लोग डेवलप ना कर पाओ अपना माइंड। और जो अच्छे रेपुटेड स्कूल्स हैं वहाँ तुम्हें ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। तुम्हारे सॉफ्ट स्किल पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तुम्हारे गेम्स से तुम्हें ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि तुम कौन कौन सी गेम्स और एक्टिविटीज़ कर रहे हो अपनी पढ़ाई के अलावा, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हो सकता हो कि मुझे पास्ट में भाई कंप्यूटर वगैरह सीखने को मिला होता पहले, सो मैं ज़्यादा जल्दी अपना दिमाग डेवलप कर पाता इस इंडस्ट्री में। दैट्स अ क्लॉज ऑफ इट कि भाई अगर बच्चों को शुरू से ही ऐसा ही इन्वायरमेंट बिल्डअप करके देंगे तो भाई हाँ उनका दिमाग ऐसे ही चलेगा। और मैं एक और मेन बात बताऊँ ना कि टीचर्स की भी मेनली गलती रहती है। वो लोग कहते हैं कि ब्रो जब हमारे यहाँ 2-3 टीचर बदले गए थे 6-7 साल में एंड उसमें से बहुतों ने बोला कि ब्रो कंप्यूटर लैब में अंदर आने से पहले तुम लोग अपने जूते उतार के आओ। अगर तुम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल में गए हो तो तुम लोग भाई टोटली एग्री करोगे इस बात से कि तुम्हारे जूते बाहर उतरेंगे कंप्यूटर लैब के बाहर। क्योंकि ब्रो अगर तुम लोग जूते पहन के अंदर आए लैब में, गंदगी तो होगी, गंदगी तो एक मेन प्रायोरिटी है, बट उसके अलावा भाई कंप्यूटर में धूल घुस जाएगी। उनके कंप्यूटर वैसे ही इतने कचरा है कि उसमें वैसे ही धूल जमी हुई है, कोई इस्तेमाल तो करता नहीं। लेकिन जब तुम जाओ तो जूते चप्पल उतार के जाओ एंड उसकी स्पेक्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ब्रो कि उसमें स्पेक्स कौन सी लगी हुई है। गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत है ब्रो, इसमें लगाने के लिए तो पैसा होना ही चाहिए कि कंप्यूटर लैब चले, अच्छे से चले, उसके अंदर कोई भी चीज़ की कमी ना हो। हाँ इतना भी हाई फाई नहीं बना देना कि GTA 5 वगैरह चल रही है उसमें, वो मेनली बात पे तो आ ही नहीं रहा मैं इतना तो हो कि भाई अच्छे से एप्लीकेशन वगैरह खुले जो मैंडेटरी वाली है, कोडिंग वगैरह चला सके, बच्चों को जो AI वाली चीज़ है वो तो सिखाई जा सके।
इतना तो पावरफुल हो वो। बट आज के टाइम में हम लोग बस वही सीखेंगे कि MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, कैसे कैलकुलेशन करी जाती है, कैसे पेंट में अलग अलग चीज़ें ड्राइंग करी जाती है, इसी चीज़ों को सीखेंगे। एंड बाद में उसी बच्चे को जाके 10th में या फिर 12th में जब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती है तो कोई कंप्यूटर कोर्स करना पड़ता है, बिकॉज उसके पास वो स्किल्स है ही नहीं भाई जो मैंडेटरी रहती है स्कूल में सिखाना कि हाँ भाई ये भी एक सब्जेक्ट है, इसको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन इसका कोई पर्टिकुलरली एग्ज़ाम नहीं होता, इसका पर्टिकुलरली कोई सेंस ही नहीं बनता है। क्यों सेंस नहीं बनता है? क्योंकि भाई साइंस और मैथ ये बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैथ का कौन सा पाइथागोरस फॉर्मूला तुम्हारे काम आया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये बिल्कुल ही बेकार है, ये सब पढ़ाई करनी नहीं चाहिए। भाई अब करिकुलम में है तो ये सब करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करोगे तो कहीं जॉब नहीं मिलेगी ना फ्यूचर, कि अगर तुम लोगों ने 12th पास नहीं करी, 10th पास नहीं करी तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। और इसी बेसिस में मिलेगी भाई तुम्हारे नंबर कितने अच्छे हैं। हाँ, हालांकि तुम किसी अलग जॉब डिपार्टमेंट में जाते हो तो तुम्हारे लिए कुछ अलग ही मैटर करता है, लाइक तुम्हारा स्किल सेट ज़्यादा मैटर करता है। बट अभी की बात करें जाए तो ये स्किल सेट अभी चेंज नहीं हुआ है कि भाई तुम्हारे मार्क्स कितने आए थे 12th में, BA में तुम्हारी कितनी CGPA आई थी। दैट्स ऑल थिंग्स मैटर। अगर ये मैटर नहीं करती तो भाई लोग डिग्री के पीछे नहीं भागते, लोग स्किल सेट के पीछे भागते। बट अभी भी तुम्हारे पास स्किल सेट है एंड तुम्हारे पास डिग्री नहीं है तो तुम्हें उस नज़रिए से नहीं देखा जाता है। हालांकि ये माइंड सेट चेंज हो रहा है, जो भी नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, जो भी नई नई इंडस्ट्री खुल रही हैं, वो फ्रेशर्स को हायर कर रही हैं उनके स्किल सेट के बिहाव पे। बट ये चीज़ें बदलने नहीं वाली इंडिया में, खासकर इंडिया में। हमारा माइंडसेट इतनी भाई अंदर कोर में जाके बिगड़ चुका है ना कि उसको बदलने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, सदियाँ लग जाएंगी आई थिंक। जब वो लैब चलानी ही नहीं है भाई, जब वो कंप्यूटर लैब चलानी ही नहीं है तो उसको रखा क्यों स्कूल में? बेफालतू में जगह क्यों घेर रखी है? एक और क्लास बनवा दो उसमें। हमारे यहाँ जो लैब थी ना ब्रो, वो एकदम कोने में पड़ी रहती थी, एक जंगले के आगे, उसमें ताला मार के रखा जाता था। ऐसे भाई स्पोर्ट्स जहाँ पर सामान रखा रहता था स्पोर्ट्स का, वहाँ भी ताला मार के रखा जाता था। रखे क्यों है वो? रखे क्यों है भाई? बेच दो, बेच दो, पैसे कमा लो, या तो दे दो बच्चों को। और और मैं बात बताऊँ ना, ये PT टीचर तो भाई होते ही थोड़ा बहुत हरामी टाइप के हैं कि भाई लौंडों के साथ ये ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं कि भाई लौंडों को चीज़ें नहीं देंगे लड़कियां मांगे तो उन्हें बैडमिंटन सब कुछ दे देंगे, फुटबॉल, लेकिन लौंडे मांगे तो ब्रो है ही नहीं भाई, हवा ही नहीं है उसके अंदर मेनली कंप्यूटर लैब पे चलते हैं इनके स्कूल्स को कभी और किसी दिन कवर करेंगे पूरा। लेकिन कंप्यूटर लैब्स आर लाइक भाई शिटियस्ट थिंग। क्यों रखी हुई है उन्होंने? एंड रखी भी हुई है तो वहाँ पर भाई ये कॉपियाँ वगैरह क्यों बनवा रहे हो? लाइक मैनुअली थिंक क्यों नहीं हो पा रही है? ये भी तो होनी चाहिए कि भाई मैनुअली बंदा सीखे। तुम लोग खुद सोचो, क्या तुम लोग जितना किताबों में लिखा उतना सीखते हो या फिर जो एक्सपेरिमेंट कर करके सीखते हो उतना ज़्यादा सीखते हो? एंड मैं पूरी तरह बुराई कर सकता हूँ लोगों की, भाई ये बिल्कुल भी बढ़िया काम नहीं कर रहे। बट यार जो 3 टीचर बदले थे हमारे यहाँ, उसमें से एक टीचर ऐसा आया था जिसने बोला था ब्रो कि अगर तुम लोग खाली हो, कभी तुम्हारे पास टाइम हो, कोई फ्री लेक्चर हो तो तुम लोग आ सकते हो हमारे पास, सीख सकते हो। मतलब एक ही बंदा था वो, क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं रहता था, बस उसे अपॉइंट कर दिया जाता था क्योंकि कोई क्लास ही नहीं लगती थी। एक हफ्ते में एक क्लास लगती थी हमारी। एंड ऐसे ही सबके साथ होता था, जो सभी क्लासें लगती, जो 6, 7, 8, 9, 10th, उन सब की एक एक क्लास लगती थी। कभी कभार तो बंदा भाई बोर हो जाता था एंड वो हर जगह गप्पे मारने लगता था, चाय वाय पी के आता था। बोलता था ब्रो कि ये सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका है, बच्चों को नीड है पर उन्हें सिखाया नहीं जा रहा। उनको सिखाया नहीं जा रहा कि जो आने वाली चीज़ें हैं उनको किस तरीके से हावी कर सकती हैं। जो उनका थ्योरी पार्ट्स है एंड जो भी इन फ्यूचर जॉब्स होने वाली है वो कंप्यूटर बेस होने वाली है। एंड मे बी इन फ्यूचर कंप्यूटर भी ख़त्म हो जाए, लाइक ये जैसी कुछ एडवांस चीज़ें आ जाए जो हमारे दिमाग में एक चिपसेट डाल के दे दें और तुम्हें उसे ऑपरेट करना ही ना आए। कैसा लगेगा तुम्हें? लेफ्ट आउट फील होगी ना। एंड तुम्हें पता ही नहीं रहेगा ब्रो कि सच में उससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बिकॉज दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स। एंड अगर तुम्हारे पास PC है भाई, फ़ोन है, तुम्हारे पास ऑलरेडी बेटर गैजेट्स हैं। मेनली बात करूँ फ़ोन की तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक सस्ता से सस्ता PC भी है तो तुम लोग जान सकते हो ब्रो कि उससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। बट यू डोंट हैव टू, लाइक तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं डेवलप है तुम्हें सिर्फ इतना आता है कि भाई पावर पॉइंट है, एक्सेल है। यू डिड नॉट हैव लाइक कैसे तुम लोग मेल लिख सकते हो बढ़िया से, कैसे तुम लोग किसी को अप्रोच कर सकते हो, कोल्ड ईमेलिंग क्या होती है। यू डिड नॉट हैव अ आइडिया ऑफ इट। लाइक वो कंप्यूटर इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं होते थे। वो कंप्यूटर किस काम के रहते थे मुझे आज तक वो समझ नहीं आए। ब्रो तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है, ब्रो तुम्हारे पास बेटर PCs नहीं है,
सो हम लोग उसे ऑपरेट कैसे करें। ना वो पीसी है और ना पीसी वो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है जिससे सब लोग उसको एक एक करके इस्तेमाल तो कर सके ब्रो। 4 बंदे एक कंप्यूटर पे लदे पड़े हैं एंड कोई कह रहा है भाई ये वाला बटन दबा, इससे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कुछ भी आइडिया नहीं उन्हें। एंड इसमें गलतियाँ बहुत लोगों की है। लाइक एक बंदे को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते, बट मेरे लिए गलती भाई कहा जाए तो गवर्नमेंट की है। उनको हम लोग ब्लेम कर सकते हैं कि हाँ इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है, बट मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मैं बस चूते की तरह बोल सकता हूँ कैमरे के सामने। मैटर बस ये करेगा ना कि भाई तुम लोग अपनी अप्रोच को कैसे बढ़ा सकते हो। लाइक तुम तो पास आउट हो गए हो, लेकिन तुम्हारे कोई भाई बहन है, इन फ्यूचर तुम्हारे कोई बच्चे होंगे, तो उन्हें तुम लोग सिखा सकते हो पहले से, और ऑलरेडी तुम लोग सिखा ही रहोगे। इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है, दो राय नहीं है। तुम लोग ऑलरेडी उन्हें सिखाओगे, तुम लोग ऑलरेडी उन्हें बेटर बनाओगे। दैट्स अबाउट द थिंग, बट दैट्स अ हार्श ट्रूथ कि अगर हम लोगों को पहले सिखा दिया जाता इन सब स्किल्स के बारे में, सो 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद हमें इन सब चीज़ों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता और हमारा माइंडसेट पहले से डेवलप रहता। ये मेनली कंसर्न है इस वीडियो का कि भाई हाँ, अगर ये सब चीज़ें हम लोगों को पहले से पता होती, सो यार आज फ्यूचर कुछ और होता। मे बी हम लोग पैसे वैसे कमा रहे होते अच्छे से, मे बी हम लोग की अच्छी जॉब लगी होती। दैट्स अवर थिंग। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में, कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।